केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आज सभी मंत्रालय अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। हर मंत्रालय को अपनी 5 उपलब्धियां और 2014 से पहले की तुलना में आज की प्रगति रिपोर्ट देनी है। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देशव्यापी जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। ये अभियान 15 मई से 15 जून तक चलेगा। कर्नाटक चुनाव को लेकर प्रचार अभियान खत्म होने के बाद बीजेपी की आज अहम बैठक। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक में वोटिंग से पहले ग्राउंड रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। चुनाव आयोग ने सोमवार को सोनिया गांधी के संप्रभुता संबंधी बयान को लेकर जारी किया नोटिस। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से संबंधित ट्वीट में सुधार करने और स्पष्टीकरण देने के लिए कहा। बीजेपी ने शनिवार को हुगली में सोनिया गांधी के दिए बयान की शिकायत की थी। सोनिया ने कहा था कि कांग्रेस किसी को राज्य की अखंडता और संप्रभुता से खिलवाड़ नहीं करने देगी। चुनाव आयोग बीजेपी को भी एक चुनावी विज्ञापन को लेकर जवाब तलब किया है और ईसी ने बीजेपी और अखबारों में दिए उस विज्ञापन के तथ्य मांगे हैं जिसमें कांग्रेस को दुनिया का सबसे भ्रष्ट पार्टी बताया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज राजस्थान के माउंट आबू में कांग्रेस ट्रेनिंग कैंप में शामिल होंगे। राहुल सुबह 9:30 बजे के लगभग उदयपुर पहुंचेंगे, जिसके बाद माउंट आबू रवाना होंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से करेंगे मुलाकात। 2024 आम चुनाव को लेकर विपक्षी एकता मिशन में जुटे नीतीश की भुवनेश्वर में होगी पटनायक से मुलाकात। आज ज्येष्ठ महीने के पहले बड़े मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल देशव्यापी करेगी हनुमान चालीसा का पाठ। कर्नाटक में मतदान से एक दिन पहले सामूहिक चालीसा पाठ के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। यूपी में 11 मई को होने वाले निकाय चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन। 9 मंडलों के 38 जिलों में 11 मई को मतदान होना है। पहले चरण का मतदान 4 मई को हुआ था। निकाय चुनाव के नतीजे 13 मई को आएंगे। यूपी निकाय चुनाव के आखिरी दिन सीएम योगी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आमने सामने होंगे। मुख्यमंत्री योगी कानपुर में किदवई नगर में जनसभा करेंगे, जबकि अखिलेश और डिंपल यादव का कानपुर में रोड शो होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल दौरे पर रहेंगे। शाह रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर उनके पैतृक आवास जोड़ासांकू ठाकुर बाड़ी जाकर श्रद्धांजलि देंगे। गृह मंत्री बीएसएफ के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। 2024 से पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे नीतीश कुमार महाराष्ट्र दौरे पर जाएंगे। नीतीश उद्धव ठाकरे से मिलेंगे। 11 मई को नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे में मुलाकात होगी। अयोध्या के पैराडाइज सिनेमा में 200 लड़कियों को फिल्म द केरला स्टोरी दिखाई गई। भाजपा युवा मोर्चा ने प्रदेश भर में 5000 बेटियों को आतंकवाद, लव जिहाद और धर्मांतरण पर आधारित ये फिल्म दिखाने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में फिल्म द केरला स्टोरी के प्रदर्शन पर रोक लगाई। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता ने फिल्म को भ्रामक, विकृत और तनाव पैदा करने वाला बताया। तमिलनाडु और बंगाल में फिल्म के प्रदर्शन पर रोक के खिलाफ निर्माता कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। फिल्म निर्माता विपुल शाह ने कहा कि जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है हम करेंगे। द कश्मीर फाइल्स के निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी पर केस करने की धमकी दी है। अग्निहोत्री ने पूछा कि बंगाल में खिलाफत के भड़काए डायरेक्ट एक्शन डे को क्यों आप झुठला रही हैं। फिल्म द केरला स्टोरी का विरोध करने वाले विपक्षी दलों पर अनुराग ठाकुर ने तीखा हमला बोला। कहा कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने धर्म में बच्चियों को बहला फुसलाकर आतंकवाद के रास्ते ले जाना चाहते हैं। द केरला स्टोरी का समर्थन करने को लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। ओवैसी ने आरोप लगाया कि पीएम एक झूठे फिल्म को बढ़ावा दे रहे हैं। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने द केरला स्टोरी की आड़ में इशारों में किया हमला। कहा कर्नाटक में भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए पूरी बीजेपी वहां धार्मिक उन्माद फैलाने में लगी है। द केरला स्टोरी के निर्देशक सुदीप्तो सेन ने अपनी सहयोगियों को मिली धमकी की जानकारी मुंबई पुलिस को दी। सेन के क्रू मेंबर के एक सदस्य को मोबाइल पर अज्ञात नंबर से ये धमकी मिली। कर्नाटक में 10 मई को होने जा रहे चुनाव के लिए प्रचार सोमवार शाम 5 बजे थम गया। आखिरी दिन बीजेपी, कांग्रेस सहित सभी दलों ने पूरी ताकत झोंकी। कर्नाटक चुनाव को लेकर अमित शाह ने पूर्ण बहुमत से दोबारा सरकार बनाने का दावा किया। मुस्लिम आरक्षण को लेकर शाह ने कहा, हमने जिस 4% आरक्षण को खत्म किया, कांग्रेस उसे 6% करना चाहती है। बेंगलुरु में सोमवार को जयनगर में प्रियंका गांधी ने किया रोड शो। कहा आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है।
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा का बड़ा दावा, कहा 100% लिंगायत समुदाय बीजेपी के साथ। बीजेपी 135 सीटों पर दर्ज करेगी जीत। मणिपुर में हुए हिंसा की उच्च स्तरीय जांच होगी। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने कहा कि हिंसा और उपद्रव के लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए हिंसा से हुई बर्बादी की जानकारी दी। अब तक राज्य में हुई हिंसा में 60 की मौत, 250 से ज्यादा जख्मी, 1700 घरों को जलाने की पुष्टि हुई। सेना, असम राइफल्स और पुलिस की निगरानी में 20,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। हिंसाग्रस्त इलाकों में फंसे 567 लोगों को सोमवार रात इम्फाल लाया गया। मणिपुर में मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा दिए जाने पर हिंसा भड़की है। राज्य में हिंसा और तनाव की वजह से दूसरे राज्य के लोग अपने घर लौट रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका पर आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% आरक्षण पर मुहर लगाई थी। बिहार में जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट में हो सकती है सुनवाई। पिछली सुनवाई में जुरह के लिए तय की गई 3 जुलाई पर आपत्ति जताते हुए बिहार सरकार ने जल्द सुनवाई की अपील की। सुप्रीम कोर्ट में आज बिल्किस बानो कांड के दोषियों की रिहाई और धर्मांतरण विरोधी कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर भी होगी सुनवाई। कर्नाटक में मुस्लिमों को 4% आरक्षण खत्म करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर भी सुनवाई होगी। दिल्ली की साकेत कोर्ट आज श्रद्धा वॉकर मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दे सकती है। 29 अप्रैल को पूनावाला के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश स्थगित कर दिया गया था। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरने का 17वां दिन। पहलवानों के समर्थन में पंजाब से किसान आज फिर उनके पहुंचने की संभावना। सोमवार को पुलिस और किसानों के बीच हुई झड़प से पहलवानों ने पल्ला झाड़ लिया था। पहलवान विनेश फोगाट ने कहा, हम बजरंग बली के भक्त हैं, हमने ना ही बैरिकेडिंग तोड़ी ना नारेबाजी की। पंजाब से पहुंचे किसानों ने सोमवार को पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित नारेबाजी की थी। पहलवानों का कहना है कि असामाजिक तत्वों ने नारेबाजी की। सोमवार को किसानों के तोड़े गए बैरिकेडिंग को दोबारा से दुरुस्त किया गया है। खाप और किसानों के पहलवान धरने से जुड़ने के बाद सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी गई। केजरीवाल का आरोप शराब घोटाला की कहानी बनाई गई है और ईडी को सौंपी गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने आप नेताओं के नाम दिए, पूरा का पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है। गौरव भाटिया ने केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहा झूठा। बीजेपी का आरोप शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल भ्रम फैला रहे हैं। पीएफआई के सदस्यों की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने कहा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने के बाद से ही आतंकी कमर तोड़ने की प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। अमित शाह ने कहा कर्नाटक में कांग्रेस मुस्लिम आरक्षण को 4% से बढ़ाकर 6% करना चाहती है, तो कांग्रेस को बताना चाहिए कि ओबीसी, एसटी, एससी, लिंगायत या फिर वोकलिंगा में से किसका आरक्षण कम करेगी। राजौरी में आतंक के खात्मा जारी है। ऑपरेशन त्रिनेत्र का चौथा दिन। पैरा कमांडो, सेना के जवान, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, अर्धसैनिक बलों के जवान घने जंगल में आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर घेराबंदी करके आतंकियों को तलाशा जा रहा है। अब तक 3 आतंकियों को ढेर किया गया। बताया जा रहा है कि ये वो आतंकी है जिन्होंने हाल ही में पुंछ में सेना के ट्रक को निशाना बनाया था। में सुरक्षा बलों का आतंक के खिलाफ चल रहा महा ऑपरेशन त्रिनेत्र का आज तीसरा दिन है और लगातार आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों की ओर से राजौरी के कंडी इलाके से सटे घने जंगलों में बड़े पैमाने पे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। G20 की बैठक से पहले पाकिस्तान ने सीमा पर सक्रिय थी बैट मुजाहिद बटालियन और बैट टीम जंगल के रास्ते घुसपैठ करने वाले आतंकियों की मदद कर रहे हैं। अमृतसर में 2 दिन में दूसरा धमाका। स्वर्ण मंदिर के पास हेरिटेज स्ट्रीट पर ही दूसरा धमाका हुआ। एक शख्स मामूली तौर पर घायल हुआ। आज हुए धमाके के बाद फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। सैंपल लिए गए। चश्मदीदों के मुताबिक आज सुबह 6:30 बजे के करीब जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई। पंजाब के डीजीपी ने धमाके में आईईडी के इस्तेमाल से इनकार किया। कहा कि ये कम तीव्रता का विस्फोट था। सुकमा में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़। डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच फायरिंग। भेज्जी इलाके से घेरे गए नक्सली। मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। एसपी सुनील शर्मा खुद पूरे ऑपरेशन को कर रहे हैं लीड।
डॉन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को माफिया घोषित कर दिया गया है। उमेश पाल की हत्या के बाद से ही फरार है शाइस्ता परवीन। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक शाइस्ता परवीन अपने साथ शूटर रखती है। उमेश पाल शूटआउट केस में 5 लाख रुपए के इनामी साबिर को शाइस्ता परवीन का शूटर बताया गया है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के दूसरे बेटे अली पर शिकंजा कसा। अली की पुलिस कस्टडी रिमांड लेने की तैयारी। पुलिस अली से करेगी पूछताछ। वापी में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार हमलावरों ने बीजेपी नेता शैलेश पटेल को गोली मारी। पुलिस को आपसी रंजिश में हत्या का शक। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को जारी किया नोटिस। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ मृतक डीएम की पत्नी जी कृष्णैया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। खतरों का खिलाड़ी बनकर मुंबई के अंधेरी में एक फ्लैट में चोरी। रात के अंधेरे में पेड़ के सहारे चढ़कर 4थी मंजिल से चोरों ने उड़ा लिए लाखों रुपए और गहने। मुंबई पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी से आरोपी की हुई पहचान। पुलिस चोरों के पास से कुछ गहने भी जब्त किए गए। यूट्यूबर मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम आर्टिकल 32 के तहत राहत नहीं देने जा रहे। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की फर्जी खबर के लिए गिरफ्तार मनीष ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। बिहार और तमिलनाडु में दर्ज एफआईआर और एनएसए मामले में राहत की मांग की थी। चक्रवाती तूफान मोका के लिए पश्चिम बंगाल में जारी किया गया अलर्ट। कोलकाता में खोला गया कंट्रोल रूम। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज तूफान मोका की वजह से भारी बारिश होने की संभावना। इन द्वीपों से सटे समुद्र में मछुआरों की आवाजाही आज से गुरुवार तक के लिए प्रतिबंधित। बंगाल की दक्षिण पूर्व खाड़ी में तेज हुआ तूफान मोचा। आज से 12 मई तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की आशंका। मौसम विभाग ने 9 मई तक आंध्र प्रदेश और ओडिशा के जिलों के लिए रेन वॉच अलर्ट जारी किया। तो पूर्वी तट के अलग अलग इलाकों में मध्यम बारिश से भारी बारिश की चेतावनी जारी की। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के सभी जिलों को अलर्ट पर रखा गया। एसडीआरएफ एनडीआरएफ को आपात स्थितियों के लिए तैयार रहने के लिए निर्देश दिए गए। मोचा चक्रवात को देखते हुए मछुआरों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 11 मई तक समुद्र के अंदर न जाने की अपील। दिल्ली एनसीआर में भी देखा जा रहा है चक्रवात मोचा का असर। बादल छाए हुए हैं तो देर रात और सुबह भी कई जगह हल्की बारिश भी हुई।